और ये वो बंदा है जो हाफिज़ कुरान था, कुरान का इल्म उसके पास था, और कुरान को याद करने के बाद इसने भुला दिया था, इस पर अमल नहीं करता था। नमाज के वक़्त इंसान सो जाया करता था, आज इसका मामला इस वजह से हो रहा है। क्या नमाज के वक़्त हम भी सोए हुए होते हैं या मस्जिद की तरफ आ जाते हैं? इसका तुम्हें हिसाब देना होगा, पूछा जाएगा। 60 साल 70 साल जिंदगी तुझे दी थी, कितनी नमाजें तूने पढ़ी हैं और कितनी छोड़ी हैं, कितनी जमात के साथ पढ़ी हैं और कितनी तकबीर उला के सात पढ़ी हैं। अब मैं दावत खिताब देता हूँ फैसलाबाद से तशरीफ़ लाने वाले हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब हाफिज़ रिज़वान ज़करिया साहिब, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपसे हम कलाम होंगे, आप उनकी गुफ्तगू गौर से सुने। इंशाअल्लाह इल्म और रूहानियत से भरपूर गुफ्तगू हमारे दिलों से गुनाहों का जंग उतारने में इंशाअल्लाह मुफीद साबित होगी। तो मैं दावत देता हूँ जनाब हाफिज़ रिज़वान ज़करिया साहिब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। हर किस्म की हम्दो सना ज़बरदस्तों के ज़बरदस्त, शहनशाहों के शहनशाह, बादशाहों के बादशाह, समुद्रों को, चरिंदों परिंदों, ज़मीन व आसमान को बनाने वाला, और दुरूद व सलाम आक़ा कायनात इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, इमामुल अत्क़िया वल मुरसलीन, इमामुल मुरसलीन वल मुजाहिदीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व अतहर पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मुहतरम और मुकर्रम फ़ज़ीलतुश शेख हकीम मुद्दस्सिर मोहम्मद खां हाफ़िज़हुल्लाह व तआला और उनके रफ़क़ा का, जिस मुझ फ़कीर को इस काबिल समझा और मदऊ किया। मैं कोशिश करूँगा जो कुछ भी बयान करूँ अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ, अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मेरे और आपके लिए वो ज़रिया निजात बनाए। अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ जो मेरे माइंड में बात है वो 5 सवालात अल्लाह की अदालत में। वो कौन से ऐसे 5 सवालात हैं जो अल्लाह ताला ने मुझ और आप से करने हैं। हमें उन 5 सवालों के जवाबात को तैयार करना है और उन 5 सवालों के लिए हमने कहाँ तक तैयारी की है और मज़ीद हमने क्या करना है। इंसान जब कोई बड़े मुहिम चीज़ को सामने रखता है, इंसान PhD करता है दुनिया की डिग्री हासिल करने के लिए, MPhil के लिए, कोई भी दुनिया की डिग्री हासिल करने के लिए आज का नौजवान है, आज का इंसान बड़ी मेहनत तगो-दो करता है कि मैं इसमें से 100% जो है रिजल्ट मेरा आना चाहिए, मैं 100% इसमें कामयाब हो जाऊं। वो जो PhD के
क्वेश्चन आने होते हैं, सवालात आने होते हैं, इंसान उसकी खूब तैयारी करता है। न दिन देखता है, न फिर वो रात देखता है, न फिर औलाद को देखता है, न बीवी बच्चों को देखता है। तमाम मसरूफियात को तर्क करके अपनी उस क्वेश्चन और पेपर जो उसको आना है सवालात की तैयारी के लिए, उसके जवाबात को तैयार करता है। यह है दुनिया का। कभी हमने ये भी सोचा है कि दुनिया में सवालात के लिए हम कितनी तगोदौर मेहनत करते हैं, कल क़यामत वाले दिन मेरे रब ने जो आप और मुझसे सवाल करने उसके लिए कितनी तैयारी की है। इस पे चंद सी गुफ्तगू करूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिए और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है सूरतुल हश्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। मुखातिब किन को किया गया? ईमान वालों, जिनको अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा है। अल्लाह ताला उनको मुखातिब करके कह रहे हैं, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाइए। वल्तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह, और हर इंसान चाहिए कि देखे कल के लिए उसने क्या आगे भेजा है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, वत्तकुल्लाह, ए हजरत इंसान मुझसे डर जा। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, इस बात को अपनी ज़हन नशीन रखना कि अल्लाह ताला, मैं जो अल्लाह हूँ, जो तुम अमल करते उससे बाखबर हूँ। अब यहां अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहे हैं ईमान वालों को कि तुमने कल क़यामत वाले के दिन कितनी तैयारी की है, और जो सवालात कल तुम्हें किए जाएंगे उसके लिए कितनी तुमने तैयारी की है। वल्तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह, यह हुक्म दिया जा रहा है कि हजरत इंसान कल के लिए तूने क्या भेजा है, कल के लिए क्या तैयारी की। जामिअ तिर्मिज़ी की रिवायत है, अबू बरज़ा अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम, अल्लाह ताला इब्न आदम इंसान के कदम उस वक़्त तक हटने नहीं देंगे, यौमल क़यामती मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन, अल्लाह ताला इंसान के उस वक़्त कदमों को हटने नहीं देगा जब तक वो अल्लाह ताला को 5 सवालों के जवाब नहीं दे सकेगा। इंसान अपने कदम को हटा नहीं सकेगा। इतना खौफनाक मंजर, जहां उसका कदम है वही कदम रहेगा। आज अगर हम PhD का कोई इम्तिहान देने जाते हैं ना, तो हमें सर कह देता है कि यहां खड़े हो जाओ, तुमने यहां से हिलना नहीं है। हम बड़ी पोजीशन के साथ खड़े हो जाते हैं, कहीं इसकी वजह से मेरे नंबर न कट जाए, कहीं मुझे नुकसान का सामना न करना पड़े। इसी तरह अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा, इंसान के उस वक़्त तक कदम हट नहीं सकेंगे अल्लाह के ताला से, हत्ता युसअल अन खम्सिन, जब तक के 5 सवालात के जवाबात नहीं दे सकेगा। वो कौन से सवालात हैं जो आज का मेरा मौजू भी है और आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। सबसे पहला, अन उम्रिही फीमा अफना, हजरत इंसान, हर इंसान से सवाल होगा, बता इंसान जरा, तुझे मैंने 70-60 साल जिंदगी दी थी, उसको कहां खपा के आया है, उसको कहां खत्म करके आया है। ये 60-70 साल तुझे जिंदगी दी थी, तुझे ये क्या इस चीज का भी इल्म था कि मैंने इन 60 और 70 सालों के हिसाब और किताब करना है, तुझसे सवाल करना है? क्या तेरे ज़हन में ये बात थी? 60-70 साल जिंदगी अपनी आसाइशों और आराम में गुजार दी, रब की नाफरमानियों में गुजारी है या रब की फरमा बरदारियों में गुजारी है? आज इन 60 और 70 सालों का हिसाब दे।
जब तक तू इसका हिसाब नहीं दे सकेगा तो कदम नहीं हिला सकेगा। इतना खौफनाक मंजर हमें भी देखना है। कितनी जिंदगी बीत गई हमारी। हमसे भी कल सवाल होगा अन उमरिही फीमा अफना, क्या इसका हमारे पास जवाब है कि नहीं? इन 70 और 60 साल जिंदगी में जब अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे, क्या हम इसका जवाब दे सकेंगे कि नहीं? रब की नाफरमानियों में जिंदगी गुजारता रहा कि या रब की फरमाबरदारियों में जिंदगी गुजारता रहा? जरा आज बता, तुझे उस वक्त तक कदम नहीं हिटा सकेगा। दूसरा सवाल होगा अन शबाबिही फीमा अबला। ऐ नौजवान, जरा अपनी नौजवानी का हिसाब दे। आज तू जवानी गुजार के आया था। उलमा ने लिखा है उम्र के बारे में भी सवाल होना है, फिर जो जवानी के बारे में वो भी एक उम्र ही है। उलमा ने इसका फिर जवाब ये दिया है कि जो जवानी की उम्र हुआ करती है ये बड़ी नशीत हुआ करती है, कुव्वत वाली हुआ करती है। इंसान जो इस जवानी वाली उम्र में इबादत कर सकता है वो बुढ़ापे में नहीं कर सकता। इसलिए इसका अलहदा सवाल किया जाएगा। वान शबाबिही फीमा अबला, बता ऐ हजरत इंसान नौजवान, तुझे जवानी दी थी, जवानी कहाँ सर्फ करके आया, कहाँ खपा के आया है? तेरे मेरे पास क्या जवाब है कि नहीं इसका? क्या अल्लाह ताला हमें इसका मौका नहीं दिया है? अल्लाह ताला ने आज हमें जवानी दी है, कुव्वत दी है, समझ और अकल दी है, तो क्या फिर हम रब की नाफरमानियों में गुजारेंगे या रब की फरमा बरदारियों में गुजारेंगे? नौजवान, क्या तू जवाब देगा? मैं टिकटॉक बनाता जिंदगी गुजार दी मैंने, मैं टिकटॉक बनाते हुए अपनी जवानी को खपा दिया, मैं टिकटॉक बनाते हुए अपने आप की पर्सनैलिटी को बेहतर करने लिए, अपने आप को टॉप दिखाने के लिए मैंने दुनिया में आसाइशों के लिए टिकटॉक का सहारा लिया था। क्या कल तू ये जवाब देगा? या फिर शराबों और कबाबों में जिंदगी गुजार दी तूने? ऐ जवान, तुझे होश के नाखिल लेने होंगे, कल तुझसे यह सवाल किया जाएगा। या फिर रात को चौकों और चौराहों में जिंदगी तूने गुजार दी, या रब को रात को मुसल्लों पे तूने जिंदगी गुजारी? आज इसका हिसाब दे। उस वक्त तक कदम नहीं हिला सकेगा जब तक तू इसका जवाब नहीं दे सकेगा। या लोगों की इज्जतों को पमाल करता रहा है तू। इस जवानी की कुव्वत तुझे इसलिए दी थी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने तुझे जिंदगी इसलिए दी थी तो मेरी इबादत करे। क्या तू जवानी में मेरी इबादत करके आया है? वो नौजवान जो रब की इबादत में जिंदगी गुजार, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसे अर्श से नवाजे से। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाह फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होएगा सिवाय मेरे रब के अर्श के साए। और सात ऐसे खुश नसीब लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला वो अर्श का साया नसीब करेगा। उनमें से एक वो नौजवान भी है, वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने जिंदगी गुजारी, अपनी जवानी गुजारी रब की इबादत में गुजारी, रब की नाफरमानियों में नहीं गुजारी। वो जिंदगी गुजारता रहा तो रब की रिजा के लिए गुजारता रहा, मुहर्रमात को छोड़ा, रब की नाफरमानियों को उसने छोड़ा। किस लिए? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। उसकी रातें बसर होती हैं तो रब की याद में गुजरती हैं, उसकी रातें गुजरती हैं तो मुसल्ले पे गुजरती हैं, उसकी रातें गुजरती है तो कुरान पढ़ते हुए निकल जाती है। उसकी जवानी और उसकी जवानी की उम्र अगर गुजरती है तो रब के कुरान में गुजरती है, रब की फरमा बरदारी में गुजरती है। कल क़यामत वाले दिन इस नौजवान को जो रब की इबादत में जवानी गुजारेगा, कल क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होगा। इंसान नफ्सो नफ्सी के आलिम होगा, पसीने में डूबे हुए होंगे, लेकिन ये नौजवान रब के अर्श के साए में होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यअजब, अल्लाह ताला उस बंदे से बड़ा ही खुश होते हैं, उस नौजवान से बड़े ही खुश होते हैं जो नौजवान रब के लिए मुहर्रमात को छोड़ देता है, रब की नाफरमानियों को
अल्लाह को बड़ा ही बंदा वो पसंद है जो रब के लिए अपनी जवानी को खपा देता है। क्या आज का नौजवान ऐसा है? कहां से लाऊं मुसालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम के लिए भेजा। काम जाते हुए रास्ते में ऐसा हुआ, दरवाजे पे पर्दा लटका हुआ था। पर्दा थोड़ा सा हटता है और अचानक क्या देखता है, एक औरत है जो गुस्ल कर रही थी और कहता है अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ये क्या काम कर दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किस काम के लिए भेजा था और मैंने ये क्या काम कर दिया? वहां से दौड़ता और भागता है, सहराओं और पहाड़ों में चला जाता है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला और एक सहाबा को कहते हैं, या सलमान, वो सालबा बिन अब्दुर्रहमान अभी वापस नहीं आया, जरा उसको तो देखो कहां गया, उसको ढूंढो और तलाश करो। तलाश किया जाता है लेकिन नहीं मिलते। हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला और एक सहाबी जो आपके साथ थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको एक बंदे से मुलाकात होती। वो पूछते हैं, क्या तुमने सालबा बिन अब्दुर्रहमान को देखा है? कहा एक नौजवान है, वो पहाड़ की चोटी पे रहता है, बस एक दूध का गिलास लेता है और वापस चला जाता है। इतनी मुलाकात हमारे साथ होती है। सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाते हैं और कहते हैं, सालबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे पुकार रहे हैं और तुझे काम के लिए भेजा था, तू कहां चला गया? कहा मैं नहीं जाऊंगा। सलमान रज़ियल्लाहु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे, वापस चलो। कहा मैं नहीं जाऊंगा। कहा किया मामला क्या है, वजह तो बताओ। कहा मैं रास्ते में से गुजर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम के लिए भेजा था, मैंने अचानक देखा है पर्दा हटा है दरवाजे से और औरत गुस्ल कर रही थी और एक दो नजरें मेरी पड़ गई हैं और मेरे इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि मैं रब के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करने के लिए तैयार नहीं। और आज का नौजवान क्या है? रात को कमरे को ताला लगाता है, फिर बिस्तरों में जाता है, नेट को ऑन करता है। ये आज का हमारा नौजवान है। क्या तुझे गुनाह से डर नहीं लगता? रब की नाफरमानी से डर नहीं लगता? लेकिन आज का नौजवान अपने रब के जो खौफ दिल में बिठाना था उसको निकाल चुका। और एक तरफ सहाबी रसूल सालबा बिन अब्दुर्रहमान वापस आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते। कहा ये मामला हुआ था इसलिए मैं वापस नहीं आ रहा था। कहा क्या चाहते हो? कहा अल्लाह से तौबा चाहता। कहा तुझे तौबा मिल गई, ये तेरी नदामत और जो तूने ये अस्तगफिरुल्लाह कहा और तूने ये जो डर और खौफ अपने दिल में बिठाया था, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुझे माफ कर दिया। क्या आज का नौजवान ऐसा है? वो तो बड़ी तसल्ली के साथ नंगी वीडियो को देखता है, फहाशी और उरियानी को पमाल करता है, फहाशी और उरियानी को फरोग देता है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। कभी ये सूरतुन नूर की तूने आयत पढ़ी है? जो फहाशी और उरियानों को फरोग देता है, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसको दर्दनाक अज़ाब से दो चार करेंगे। आज का हमारा नौजवान किस जगह खड़ा हुआ है? तीसरा सवाल क्या होगा? वबालिही मिन ऐन इक्तसब। हज़रत इंसान बता, तुझे मैंने माल दिया था, रेल पेल तेरे कदमों में डाली थी, बैंक बैलेंस तुझे दिया था, जरा बता तो सही वो कहां से कमाया था? इसका हिसाब दे आज। उस वक्त तक तो कदम नहीं हिला सकेगा जब तक तो इस माल का हिसाब नहीं दे सकेगा। मिन ऐन इक्तसबहु, बता तूने कमाया कहां से था? और आज के हमारे मालदार, उनको कोई तमीज नहीं है, हलाल से आए हराम से आए, जहां कहीं मर्जी से आ जाए, सूद खारी से आता है तो आ जाए। हमारी जिंदगी खुशगवार होनी चाहिए, आसाइशों के साथ जिंदगी गुजरनी चाहिए। परेशानियों वाली, मुसीबतों और आफात वाली जिंदगी हम नहीं गुजार सकते, लेकिन हम अगर जिंदगी गुजारेंगे, माल जहां से भी आता है आए, लेकिन हम इसकी परवाह नहीं करेंगे। हमारी औलादें तो खुशगवार हैं, मेरे बीवी और बच्चा आसाइशों के साथ तो रहता है, एसी चलता है कि नहीं, हमारी 3 वक्त का खाना हमें मुयस्सर है कि नहीं। आज का मालदार ये सोचता है।
लेकिन ये नहीं सोचता मैंने कहाँ से कमाया है, अपनी बीवी बच्चों के जो पेट में मैंने डालना है, क्या ये हराम का है या हलाल का है। अगर हलाल का हुआ तो आज भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पैदा हो सकते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के वालिद मोहतरम मोहम्मद इब्न इस्माइल वो कहा करते थे, मुझे एक भी शुबा नहीं है अपने माल में से जो मैंने कमाया है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जो वालिद मोहतरम थे, बड़े मालदार थे। कहा एक भी शुबा मुझे नहीं है कि इस एक लुक़मे में भी हराम का कोई शुबा हो। कहा मुझे एक भी शुबा नहीं है। उस शुबे को दूर किया, हराम का पैसा नहीं कमाया, हलाल खलाया है, तो आज फिर अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का नाम जिंदा रखा है। हमारे आज हाँ इसकी तमीज ही खत्म हो चुकी है। ये तुझसे सवाल होगा, वह माल ही मिन ऐनक तसबहु, माल के बारे में सवाल किया जाएगा कि तूने ये कहां से कमाया है। तेरे मेरे पास क्या इसका जवाब है कि नहीं। चौथा सवाल होगा, वफीमा अनफक़हु, बता तूने इसको खर्च कहां किया था। क्या रब की नाफरमानियों में तेरी जो मालदारी थी, रेल पेल थी, बैंक बैलेंस था, तुझे मैंने नेमतों से नवाजा था, क्या उनकी तूने शुक्र अदा किया था या नाशुक्री अदा की थी। आज बता तूने इसको खर्च क्या किया है, या कंजरों में तूने लुटाया है, या रब की नाफरमानियों में, फिल्में देखने में और रब की नाफरमानियों में गुजारा है, या रब की फरमाबरदारी में इन माल को लगाया है। क्या तेरे मेरे पास इसका जवाब है। बस हमारे पास पैसा आना चाहिए कहीं से। ये नहीं हमने देखना कि हलाल की जगह खर्च कर रहे हैं या हराम की जगह खर्च कर रहे हैं, बस खर्च हमने करना। लेकिन ये याद रखना, तेरे कदम उस वक्त तक हिल नहीं सकेंगे जब तक इस माल का हिसाब नहीं दे सकेगा तूने कहां खर्च किया। क्या तूने यतीमों पर खर्च किया, मसाजिद पर खर्च किया था, नेक लोगों पर खर्च किया था कि नहीं किया था, जरा आज बतला तो सही। या फिर रब की नाफरमानियों में ही सारा माल अपना लुटा दिया था। पांचवा सवाल होगा, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमाज़ा आमिला फीमा अलिमा, ऐ हज़रत इंसान बता तुझे तो इल्म जो दिया था कितना उसके मुताबिक अमल किया है। तुझे इल्म दिया था, आलमे दीन तो बन गया, क़ारी कुरान बन गया, इल्म दीन से तुझे नवाज दिया गया, बता ये भी तूने इसके मुताबिक कितना अमल किया है। हमारे इन उलमा और खुतबा और मुझ और आपसे पूछा जाएगा, तुझे इल्म तो अता कर दिया गया था, इल्म दीन से तुझे नूर तो ये अता कर दिया था, बता ये तो सही इसके मुताबिक कितना अमल किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स को लाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा इल्म के हवाला से, उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जब जहन्नम में डाल दिया जाएगा, अहले जहन्नम उसके करीब हो जाएंगे। ए आलिम, ए क़ारी कुरान, तू बता तो सही, तू तो हमें नेकी का हुक्म देने वाला था, बुराई से रोकने वाला था, ये क्या मामला और क्या माजरा है, आज तू भी हमारे साथ जहन्नम में है। तू तो बड़ा आलिम बना फिरता था, तुझे तो अपने इल्म पर बड़ा मान था, तू तो अपना आपको इल्म का पहाड़ कहा करता था, आज तू भी हमारे साथ जहन्नम में है, क्या माजरा और क्या मामला है। कहाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, तो अल्लाह ने इल्म दिया था लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल सही नहीं किया। मैं तुम्हें नेकी का हुक्म दिया करता था लेकिन खुद अपने आप को भूल जाया करता था, तुम्हें बुराई से रोका करता था लेकिन खुद उस बुराई का इर्तिकाब किया करता था। उठाओ अल्लाह की कसम, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। एक और रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, किताब ताबीर रुया, बाबू ताबीर रुया बाद सलात सुबह की सबसे पहली रिवायत है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर करवाई की। दो फरिश्ते आते हैं आपके पास, आपको कहते हैं चलिए हमारे साथ, लेकर चलते हैं और बहुत सारे मकामात पर लेके जाते हैं। एक मुकाम और एक जगह ऐसी भी आती है, एक फरिश्ता इंसान को लिटाया हुआ है और एक सर के खड़ा हुआ है सर की तरफ और एक पांव की तरफ खड़ा हुआ है। जो सर की तरफ फरिश्ता खड़ा हुआ है बड़ा भारी पत्थर पकड़ता है और उसके सर पे दे मारता है और उसका सर कुचला जाता है, पत्थर दूर जाके गिरता है। जब वो फरिश्ते पत्थर को लेने जाते हैं, जब वापसी आते हैं तो उसी तरह उसका सर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फरिश्ते फिर उसके सर पे पत्थर मारते हैं, फिर उसका सर कुचला जाता है, तोड़ फोड़ कर दिया जाता है, पत्थर फिर दूर जाके गिरता है। मामला यही चल रहा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, जरा बतलाइए तो सही, ये बदबख्त और बदनसीब इंसान कौन है जिसके सर पे पत्थर मारे जा रहे हैं और इसके सर को कुचला जा रहा है, इसके सर को फोड़ा जा रहा है, ये बदनसीब कौन है, जरा इसके बारे में तो बताइए। फिर फरिश्तों ने बतलाया, ये वो आदमी है जब नमाज का वक़्त हुआ करता था तो ये बंदा सोया हुआ होता था, और ये वो बंदा है जो हाफ़िज़ कुरान था, कुरान का इल्म उसके पास था और कुरान को याद करने के बाद इसने भुला दिया था, इस पर अमल नहीं करता था। नमाज के वक़्त इंसान सो जाया करता था, आज इसका मामला इस वजह से हो रहा है। क्या नमाज के वक़्त हम भी सोए हुए होते हैं या मस्जिद की तरफ आ जाते हैं? इसका तुम्हें हिसाब देना होगा, पूछा जाएगा। 60 साल 70 साल जिंदगी तुझे दी थी, कितनी नमाजें तूने पढ़ी है और कितनी छोड़ी है, कितनी जमात के साथ पढ़ी है और कितनी तकबीर उला के साथ पढ़ी है, और तुमने कितनी जमात को लीड करके पढ़ी है, कितनी तुमने मुनाफिकों जैसे नमाजें पढ़ी हैं। आज इसका सबका हिसाब दे दो। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन। हज़रत इंसान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से कबल गनीमत जानो। 5 चीज़ों के वाक़या होने से पहले 5 चीज़ों को तुम गनीमत समझना। शबाबा का क़ब्ल हरामी का, तुझे नौजवानी दी है मैंने, जवान दिया है, कुव्वत और तंदुरुस्ती अता की है, इसको बुढ़ापे से पहले गनीमत समझना। इसलिए कि जो बुढ़ापे में इंसान इबादत करता है वो जवानी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह का मिस्ताक अगर बनना चाहता है तो बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी को गनीमत समझो। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, आज तुझे सेहत दी है, बीमारी से पहले इसको गनीमत समझ ले। आज तुझे सेहत दी है, तंदुरुस्ती अता की है, तो इसको गनीमत समझ ले। अगर तंदुरुस्ती में रब की इबादत को बजा लाएगा, रब की नाफरमानियों से दूर रहेगा, तो फिर तो रब के यहाँ सुरखरूबी और कामयाब भी हो सकेगा। वह ग़िना का क़ब्ल फ़क़री का, याद रखना आज तुझे अमीर बनाया है तो मैं गरीब भी बनाने वाला हूं। आज तेरे पास बैंक बैलेंस है, तू गनी है, तेरे पास रेल बेल है, दुनिया के हर असाइशा तेरे कदमों में मैंने डाल के रख दी है। याद रखना ये कभी फकीरी की तरफ भी जा सकती है। वह ग़िना का क़ब्ल फ़क़री का, फकीरी से पहले अमीरी को और गनी को गनीमत समझना। वह फ़राग़ का क़ब्ल शुग़ुलिक, आज अगर तुझे फ़राग़त वक़्त मिल जाए तो मशगूलियत से पहले इसको गनीमत समझना। लेकिन हमारी मशगूलियात कहाँ है? ताश खेलने में, शराब को पीने में, सोशल मीडिया का गंदा इस्तेमाल करने की वजह से, टिकटॉक चलाने की वजह से, रब की नाफरमानियों में हमारी मशगूलियत गुजरती है। रब ने कहा है अगर तू फरागत में मुझको याद करेगा, कल क़यामत वाले दिन तुझे मैं कामयाब कर दूंगा। वज़करुल्लाह
खालियन फफावत ऐना। कल क़यामत वाले दिन इंसान एक वो भी होगा जो अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों में से आंसू बह पड़े। अगर तू तन्हाई में रब को याद करता है तो कल क़यामत वाले दिन अर्श का साया मिलेगा तुझे। हम फरागत तलाश किस लिए करते हैं कि हमें फारिग वक़्त इसलिए मिल जाए, हम फुला गुनाह करें, हम फुला वो काम करें, रब की नाफरमानियों में गुजार दें। वह फराग का कबला शुगुल का, मशगूलियत से पहले फरागत वक़्त को गनीमत समझना। आखिरी जो बात बनाई फरमाया वह हयात का कबला मौतिक, मौत से कबल अपनी जिंदगी को गनीमत समझना। ये जिंदगी तुझे एक बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। आज तेरे पास जिंदगी है, इसमें रब को फरमा बरदारी में गुजार ले, रब को राजी कर ले। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला। क़ाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल मेरे रब ने कुरान किया, उसमें रब ताला फरमाते हैं हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, किसी इंसान के पास जब मौत आती है तो मेरा रब फिर उसे छोड़ता नहीं है, मोहलत नहीं देता, फिर उसको मौत आके ही रहती है। क़ाल रब्बि इरजिऊन, फिर वो पिछली जिंदगी को याद करता है। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मौत से कबल अपनी जिंदगी को गनीमत समझना, उसे जिंदगी को माइंड में लाएगा और रब से इल्तिजा करेगा। क़ाल रब्बि इरजिऊन, अल्लाह एक सेकंड दे दे, एक मोहलत दे दे, चंद सेकंड दे दे मुझे। लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, अल्लाह जो जिंदगी में मैंने छोड़ के आया था नेक आमाल को, मुझे एक जिंदगी की सेकंड दे दे, दोबारा मुझे वापस लौटा दे, मैं तेरी फर्मा बरदारी करूंगा, नेक आमाल करूंगा। ये इल्तिजा करेगा। ये वो बंदा होगा जिसने जिंदगी को मौत से पहले गनीमत ना समझा होगा। इल्तिजा करेगा, क़ाल रब्बि इरजिऊन, लेकिन अल्लाह ताला क्या जवाब देंगे? कल्ला, हरगिज नहीं, तुझे जिंदगी एक बार देनी थी, मैंने दे दी, अब जिंदगी नहीं मिलेगी। जो तू उस दुनिया की जिंदगी में पहले तो रब की नाफरमानियों में गुजार के आ गया है, अगर दोबारा भी तुझे जिंदगी दे दी जाए तो फिर भी तू नाफरमानियों में गुजारे। जो 5 सवालात आपके सामने रखें, क्या हमने इसकी तैयारी की है, मैं और आपने? इन 5 सवालों को ज़हन नशीन कर लीजिए और रात की तन्हाइयों में इनको सोचिए, क्या मैंने इसकी कितनी तैयारी की है? सफेद बाल हो चुके हैं, क्या मैंने रब से कभी तौबा की है कि नहीं? क्या मैंने रब से कभी मुआफिया मांगी है कि नहीं? क्या इन 5 सवालों के जवाबात को तैयार मैंने किया है कि नहीं? दुनिया के सवालात के लिए हमने जवाबात तो तैयार कर लिए, औलाद को आसाइशें तो हमने दिला दी, अपनी उम्र तो माल कमाने में खपा तो दी है, क्या इन सवालों का हमने जवाबात भी तैयार किए हैं कि नहीं? अगर तो तैयार किए हैं तो आपको मुबारक हो। कल क़यामत वाले दिन जब मेरा रब आपसे सवाल करेगा, इन 5 सवालों का आराम और सुकून के साथ आप जवाब दे सकेंगे, वरना आपका कदम उस वक्त तक हिल नहीं सकेगा जब तक इन 5 सवालों के जवाब नहीं दे सकोगे। अगर तो जवाब हमारे पास है, फिर हमें डरने की और गम खाने की कोई जरूरत नहीं है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं। इन 5 सवालों को तूने तैयार किया, रब की फरमा बरदारी में जिंदगी गुजारी थी, उनको क़यामत वाले दिन कोई खौफ और गम नहीं होगा। खौफ और गम उन लोगों को होगा जो रब की नाफरमानियों में जिंदगी गुजार के आए, जवानियां रब की फरमा बरदारियों में नहीं गुजार के आए। उन्होंने माल कमाया था तो हराम का नहीं कमाया था, उन्होंने अगर खर्च किया था तो दीन में खर्च किया था, मसाजिद और मदारिस में खर्च किया था, उन्होंने अगर इल्म अल्लाह ताला ने अता किया था उसके मुताबिक अमल भी किया था।
ये मुख्तसर सी गुफ्तगू जो आपके सामने रखी है, अगर आपको समझ आ गई और इस पर आप अमल करना शुरू हो गए तो मेरे लिए भी और आपके लिए ज़रिया निजात बन जाएगी। अल्लाह ताला मुझे भी समझने की तौफीक अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।